हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सफ़र तृप्तिका। आज है सुबह वाला अर्घ, जिसे उषा अर्घ भी कहते हैं। तो हम लोग अब तैयार व्यार हो गए हैं सब लोग और निकल गए हैं हम लोग घाट के लिए। दौरा निकल चुका है। अभी मौसी लोग पीछे से अपना हाथ में थाली लेके, लोटा लेके, सिंघोड़ा लेके सब लोग अभी निकल रही है और हम यहाँ पे कर रहे हैं वीडियो शूट। तो सुबह 4:45 या 5 के आसपास, 5 ही बज रहा था, टाइम तो याद नहीं, 5 बजे के आसपास का इस समय हम लोग निकल रहे थे। और हल्का हल्का अभी अंधेरा था ही और हल्की हल्की रोशनी भी आ रही थी, कुहासा पूरा से था और ठंड भी अच्छी खासी ठंड थी। अब यहाँ पर हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, जहाँ हम लोग का घाट है। अभी यहाँ पे सबसे पहले हम ही लोग आए हैं, बाकी लोग अभी धीरे धीरे आने वाले हैं। दौरा पहले ही पहुंच चुका था। और सुबह में जब कोसी वाला हाथी दिया विसर्जन करने आते ना, उस समय हम नहीं आ पाए थे क्योंकि हम उस समय खाना बना रहे थे पारन का। और फिर कोई बच्चा लोग भी, सब लोग सोया था। वो तो 3 बजे के आसपास ही आते, तो बच्चा लोग भी कोई आया नहीं, तो वीडियो हम नहीं बना पाए। और ये देखिए, जो कोसी में हाथी और दिया होता है वो यहीं पे प्रवाहित किया गया है। तो इसके बाद फिर सब लोग अभी लाके अपना दौड़ा यहाँ पे रख रहा है। मौसी यहाँ पे सब सूप निकाल के सजा रही है। पूरब की ओर रखा जाता है, सुबह में पूरब की ओर और शाम में पश्चिम की ओर सारा सूप को सजा के रखा जाता है। उस पर दिया बत्ती अगरबत्ती सब ये सब जलाया जाता है। दोनों मौसी लोग अभी यही काम कर रही थी और हम बना रहे थे वीडियो। अब धीरे धीरे सब लोग आना स्टार्ट हो रहे थे क्योंकि सबसे पहले हम ही लोग पहुंच चुके थे। मौसी सारा सूप वूप सब सजा दी है और दिया भी जल रहा है, सिंघोड़ा रखा हुआ है। और उसके बाद फिर मौसी देखिए यहाँ पे अगरबत्ती लगा रही है। उसके बाद सब लोग थोड़ा देर बैठा है। उसके बाद फिर मौसी लोग पानी में जा रही है। पानी में जाके थोड़ा देर खड़ा होते हैं, भगवान का पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ा प्रार्थना करते हैं। तो अभी मौसी लोग, आप देखेंगे कि मौसी लोग अंदर जा रही है पानी के। यहाँ पे सब सूप कितना सुंदर लगता है ना, ऐसा पूरा सूप में फल सजा हुआ, ठेकुआ सजा हुआ और देख के बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ सूप का हम एकदम नज़दीक से वीडियो ले रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं भी, बड़ी मौसी और छोटी मौसी तालाब के अंदर जा चुकी है, प्रणाम करके खड़ी है और सूरज भगवान के आने का इंतज़ार हो रहा है। भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है, उनसे आशीर्वाद लिया जा रहा है। अगर कोई गलती हो गई हो छठी मैया तो माफ़ करिएगा। जो जिसके मन में प्रार्थना होता है, क्षमा होता है, वो अपने अनुसार मांगता है। यहाँ पर हम भी खड़ा हो गए, छठी मैया को प्रणाम कर रहे हैं, सूरज भगवान के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी यहाँ पे थोड़ी देर मौसी के बगल में खड़ा हो गए। हम भी भगवान को थोड़ा देर खड़ा होकर प्रणाम कर लेते हैं। जो भी मेरे मन में था, इच्छा थी मांगने की, जो भी क्षमा, जो भी गलती हुआ, सब भगवान से बोल रहे थे। और यहाँ पर मौसी लोग भी सब लोग आ चुका है। पीछे में मेरी छोटी बहन, मौसी की मतलब बेटी सुरभि भी मेरे पीछे खड़ी है। और बस सूरज भगवान का निकलने का इंतज़ार ही हो रहा था। और पता नहीं, छठ के इस सुबह वाले अर्घ के दिन सूरज भगवान और लेट से निकलते हैं। बहुत ही प्रतीक्षा करवाते हैं कि आप लोग और इंतज़ार करिए और थोड़ी देर इंतज़ार करिए। भगवान कहते हैं ना कि कभी भी बिना परिश्रम किए फल मिलता नहीं है, तो वही है यहाँ पर भी। तो मौसी लोग अभी खड़ी है सब लोग, और ठंड था। मौसी लोग को तो ज़रूर लग रहा हो कि नीचे पानी था। फिर अभी आप लोग देखेंगे कि वो लोग को नहलाया जाएगा और इतना ठंडा में सुबह सुबह नहाना थोड़ा तो ठंडा लगता ही है। खैर, छठ पर्व बहुत कष्ट का और बहुत कठिन पर्व है। बहुत मतलब इसको कहते हैं ना कि सबसे कठिन पर्वों में से छठ महापर्व होता है। तो यहाँ पे मौसी लोग खड़ी हैं। एक और मौसी आ गई हैं, दोनों दादी का आना बाकी है, वो लोग भी आ रही हैं। एक दादी तो आ गई शायद और एक दादी का आना बाकी है अभी। और मिट्टी थोड़ी सी वो गीली टाइप की थी ना, तो पैर फिसल रहा था, तो वही दादी हाथ पकड़ के अंदर जा रही हैं। बस यहाँ पे अभी सब लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं छठी मैया से। अपना अपना जो भी जिसके मन में है सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। वहाँ हम, मौसी, सुरभि, सब लोग, हम लोग भी खड़े हैं। हम लोग भी बहुत देर खड़े होकर प्रार्थना किए, काफ़ी देर हम भी खड़े थे। मौसी लोग खैर बहुत पहले से ही यहाँ पे खड़ी थी।
उसके बाद यहाँ पे अब हम आ गए अपना फ़ोन लेके, अब हम सामने से वीडियो लेने लगे। मेरा हो गया था तो अब हम आ गए इधर, हम अपना वीडियो यहाँ पे लेने लगे हैं। और क्या बताएं, मतलब छठ ऐसा पर्व है ना हम बिहारियों के लिए जिसका हम साल भर से इंतज़ार करते हैं। मतलब अभी छठी माई को विदाई करने के बाद फिर मन में वही रहता है कि साल भर अच्छे से बीते, फिर छठी मैया का दिन आए, कार्तिक का महीना आए, हम लोग फिर से छठ पर्व के तैयारी में लग जाए और छठ पर्व फिर से आ जाए। यहाँ पे देखिए हम सामने का क्लिप ले रहे हैं कि अब सूरज आने वाला है। ऐसे आकाश में ना हल्की हल्की लालिमा आ गई थी, तो लालिमा के बाद धीरे धीरे करके सूरज, आप देखेंगे इतना सुंदर उस दिन सूरज भगवान ऑरेंज कलर के निकले, इतने सुंदर कि क्या बताएं, बहुत खूबसूरत। तो हम सोचे कि अभी इधर, और सबसे पहले हम ही देखें कि सूरज भगवान आए, एकदम मौसी सूरज भगवान आ गए, सूरज भगवान आ गए। अब यहाँ पे देखिए हिमांशु मौसी लोग को बाल्टी से नहला रहा है। और सोचिए इतना ठंडा पानी से नहाना, मतलब कितना ठंडा लगता होगा। जो लोग सच में व्रत करते हो, बहुत कठिन व्रत होता है और बहुत कष्ट से ये पर्व पूरा होता है। इसमें बहुत सावधानी, शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी लड़का लोग था घर में, सब लोग बाल्टी से मौसी लोग को नहला रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ पे भी मौसी लोग को हाथ में फूल अक्षत दिया जाएगा, जिससे वो लोग लेकर सूरज भगवान का प्रार्थना करेंगी। यहाँ पे अब मौसा जी भी बाल्टी से पानी दे रहे हैं, जिसमें बहुत ठंडा पानी था, बहुत एकदम मौसी लोग एकदम कांपने जैसी हो गई थी। सच में ठंडा तो लगता ही है। अब यहाँ पे एक बुआ जी हैं, वो सबको दे रही हैं फूल अक्षत, यहाँ पे सबके हाथ में दिला रहा है। उसके बाद फिर ये लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगी। और यहाँ पे कुछ बच्चे लोग भी हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बहुत मज़ा आता है छठ में, इतना मज़ा आता है ना, मतलब पूरा, मतलब दिवाली के बाद से लगता है कि एकदम घर में कोई शादी है, बारात आने वाली है, तो ये करना है, वो करना है, ये लाओ, वो लाओ, ये आया, वो नहीं आया, जल्दी लाओ। मतलब पूरा ऐसा लगता है कि घर में बेटी का बारात आने वाला है। और यहाँ पे देखिए सुरभि भी सबको हाथ में ऐपन लगा रही है। ऐपन तो कल हम आप लोगों को बताए ही थे, चावल के आटे में सिंदूर मिला के ऐपन बनता है और उसको आंचल में लगाया जाता है। फिर उसी के ऊपर रख के सूप रख के फिर अर्घ दिया जाता है। तो सुरभि सबको ये लगा रही है। और देखिए अब लगता है सूरज भगवान आ गए। देख रहे हैं पूरी एकदम लालिमा और ज़्यादा बढ़ गई है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको सूरज भगवान दिखने लगे। और इतना सुंदर उस दिन सूरज भगवान निकले थे, एकदम ऑरेंज। और वो वाला जो है ना, उगा हो सूरज भगवान केरवा के पतवा पे, उगलन सूरज भगवान जाके झुके, एकदम वैसे ही वहाँ पे केला का पेड़ था और वैसे ही केला के पत्ते से छुप के निकल रहे थे, आ रहे थे, वैसे ही निकल रहे थे सूरज भगवान। हमको तो देखिए ये आ गए सूरज भगवान, आप लोगों को हम जूम करके दिखा रहे हैं। ऑरेंज कलर के एकदम हल्का धुंधला सा आ गए हैं सूरज भगवान। और अब अर्घ की तैयारी, वही फिर से मतलब लोग हड़बड़ाने लगते हैं, जल्दी अर्घ दो, जल्दी अर्घ दो। तो सूरज भगवान आ गए थे, अब पड़ेगा अर्घ सूरज भगवान को। हमको उतना गीत नहीं आता है, बट फिर भी माँ लोग गाती थी, सब लोग गाता था, तो हम गा लेते हैं। अगर साथ में कोई गाए तो हाँ हम गा लेंगे, अकेले गाने में थोड़ा सा झिझक लगता है। अब यहाँ पे सब लोग सबसे पहले सिंदूर लगाएगा नाक पे से। जो हम बिहारी हो, हर तीज त्यौहार में हम बिहारी लोग नाक पे से सिंदूर लगाते हैं। हम मौसी को, छोटी मौसी को उनके सिंघौड़ा में से सिंदूर लगा रहे हैं। सिंघौड़ा से ही सिंदूर लगाया जाता है। सॉरी, मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि भी मौसम भी चेंज हो रहा है और छठ में इतना नहाना पड़ता है हर काम के लिए, तो थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो यहाँ पे हम मौसी को सिंदूर लगा रहे हैं। 5 बार लगाया जाता है, इसे शुभ माना जाता है हम लोगों में। तो मौसी को सिंदूर लगाने के बाद फिर हम अर्घ दिलवाएंगे, उन सारा सूप ला के मौसी को देंगे। अब हम पहले सिंघौड़ा रख कर आएंगे, फिर यहाँ पे हम अर्घ दिलवा रहे हैं मौसी को। उसके बाद इधर बड़ी मौसी को भी दिए, फिर ये दादी को भी दिए, सबको अर्घ दे रहे हैं। उसके बाद सब लोग बारी बारी से सब लोग अर्घ दे रहा है।
अब एक बार में तो सब लोग नहीं दे सकता है ना, तो एक एक करके सब लोग सूप ला रहा है, कोई सूप ला रहा है, कोई अर्घ दिलवा रहा है, कोई केला रहा है, बहुत सारा सूप हो जाता है। तो सब लोग एक एक करके दिलवा रहे हैं यहाँ पे। बहुत टाइम भी लग जाता है क्योंकि सबका बहुत सारा सूप होता है, तो ये भी याद रखना पड़ता है कि कौन सा सूप में अर्घ पड़ा है, कौन सा नहीं पड़ा है। तो ध्यान से अर्घ दिलवाना पड़ता है। अब यहाँ पे लगता है कि लगभग सारा सूप का अर्घ पड़ चुका है, सब लोगों का सूप का अर्घ हो चुका है। इसलिए अब सब लोग एक बार चेक कर ले रहे हैं हम लोग कि सबका हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लगभग लगता है कि अब सब सूप का अर्घ हो चुका है। अब मौसी लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे। बाहर क्या, सबसे पहले अभी यहाँ पे जो मिट्टी का सब सीता या कुछ तो उस मिट्टी का ऐसा बनाया जाता है पिरामिड टाइप का, उसको पूजा किया जाता है। मौसी लोग उसको वही घाट पूजा जो कहते हैं, घाट का पूजा करना। अब मौसी लोग वो घाट का पूजा करेंगी, वहाँ पे फूल, अक्षत, सिंदूर, प्रसाद सब चढ़ाएंगी। उसके बाद वहीं पे हुमाद होता है, सब लोग घर के सब लोग वहाँ पे आके हुमाद करते हैं। उसके बाद फिर मौसी लोग पानी में से निकलती हैं, तब फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करके, नहीं कपड़ा वपड़ा चेंज करने के बाद हुमाद वगैरह होता है। तो पहले मौसी लोग घाट पूजा करेंगी, उसके बाद फिर कहते हैं ना कि जो मौसी लोग साड़ी पहनी है उसको, जो भी नदी हो, जहाँ भी आप जा रहे हैं, नदी हो या तालाब हो या घर में स्विमिंग पूल में ही कर रहे हो आप लोग छठ, तो उनके साड़ी से अपना स्किन या दूसरे का भी सबका गाल वाल पोंछना चाहिए। इसे कहते हैं ना कि स्किन डिजीज़ ठीक हो जाता है और आशीर्वाद भी मिलता है, तो ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे अब सब मौसी लोग, दादी लोग अपना घाट का पूजा कर रही हैं। यहाँ पे देखिए मौसी सिंदूर लगा रही हैं, फूल वूल चढ़ाएंगी और इस तरह का सब कुछ पूजा वूजा होगा। उसके बाद फिर मौसी लोग वहाँ से निकलेंगी, तब कपड़ा चेंज करेंगी। और इतना आज सुबह में हम 2 बजे से ही उठे हुए थे खाना बनाने के लिए, मतलब पारन का खाना बहुत बनता है। हम और दादी बहुत मदद कर रही थी हर चीज़ में मेरा। हम और दादी मिलके दोनों खाना बना रहे थे। दादी सब हमको बता रही थी ये यहाँ है, वो यहाँ है, और बाकी मदद भी कर रही थी सब कुछ में। तो हम लोग वही खाना वाना बना, सुबह उठ के खाना बना रहे थे 2 बजे से, और वही 4:30 के आसपास तक पूरा खाना बन गया था। फिर फटाफट नहाए और हम लोग रेडी हुए और घाट के लिए निकले। अभी तक तो मौसी लोग का यहाँ पे पूजा ही चल रहा है और खाने में बना था। हम खाने का वीडियो नहीं ले पाए, आप आगे आप लोग देखेंगे, इसलिए क्योंकि इतना हड़बड़ी हो गया था ना। जब वहाँ से मौसी लोग पूजा करके आई तो भूखे प्यासे 3 दिन से, तो लगता है जल्दी से पारन करवा दें, तो एकदम हम भूल ही गए कि हमको पारन का भी वीडियो लेना था। तो बनाए थे दाल, चावल, चना की सब्जी, पूरा हम लोग यहाँ बिहार में चक्का बचका कहा जाता है, तो तरह तरह का चक्का बचका, मतलब हर सब्जी का चक्का बचका बना था। और जनरली यही खाना हर बिहारियों के यहाँ बनता है। किसी किसी के यहाँ कढ़ी चावल, चक्का बचका, चने की सब्जी, बनाने को तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, पर यही सब उस दिन ज़्यादातर यही बनता है। और बहुत पूरे परिवार होते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। तो बहुत इतना अच्छा खाना बना था ना, सब लोग बहुत तारीफ, आप लोग कहेंगे अपने मुंह में या मिठू पर नहीं, खाना बहुत अच्छा बना था। सब लोग कह रहा था, मौसी लोग को खाना बहुत पसंद आया। तो यहाँ पे अब सब लोग घाट पे अंदर से निकल चुका है। अब तो यहाँ हम प्रसाद भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले मौसी लोग कपड़ा वपड़ा चेंज करके हम लोग को, सब जो भी वहाँ पे बच्चे होते, जैसे हम सुहागन थे तो हमको खोइछा में दिया, और अपने खोइछा का प्रसाद खुद खाना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना खोइछा का प्रसाद खा रहे हैं। खोइछा मतलब कि हम लोग के आंचल में जो प्रसाद मिलता है उसको खोइछा कहते हैं। और वो प्रसाद हम लोग जिसको मिलता है उसको खुद खाना, अपने से बड़े को नहीं देना होता, आप अपने से छोटे को दे सकते हैं। तो अपने खोइछा का प्रसाद, और दादी लोग को प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, उसके बाद फिर प्रसाद खा रहे थे। और ठेकुआ, इस ठेकुआ के लिए हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं, और ढेर सारा सब लोग आशीर्वाद दिया, ढेर सारा आशीर्वाद हमको मिला। और यहाँ पे अब दादी लोग सब लोग जाएंगी, वहाँ देवी मैया का पूजा करना होता है। मेरी मम्मी लोग भी ऐसा करती थी, मेरी माँ, चाची, दादी लोग सब लोग, दीदी लोग सब लोग ऐसा करता है। छठ घाट से पूजा हो जाता है,
उसके बाद सबसे पहले देवी माँ को जाके पूजा किया जाता है, मतलब हमारे बिहारियों में कहते हैं मैया जी का जाके पूजा करना, उसके बाद फिर घर आके पारण करना। तो यहाँ पे वो सब भी हो गया है, वो लोग पूजा वूजा करके आ गई हैं। अब यहाँ पे चाय और पानी, सबसे पहले अदरक और गुड़ खाया जाता है, उसके बाद पानी पिया, पानी भी वार्म वाटर सुसुम पानी पीना चाहिए, नहीं तो फिर वो गला खराश आ जाता है और गला पूरा कटने जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे दादी लोग का घर के सामने ही घाट बना था, तो दादी लोग के यहाँ से ही बन के जो आंटी लोग थी वो लोग चाय पानी सब भेजी थी। तो यहाँ पे मौसी लोग सब लोग खाया पिया, अब दौरा उठ रहा है, अब हम लोग चले अपने घर। अब छठी मैया को विदाई करके इसी शब्द के साथ, इसी वाणी के साथ माता रानी को, छठी मैया को विदाई किए कि अगले साल फिर किसी न किसी घाट पे ज़रूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी घाट पे छठी मैया फिर मिलेंगे। आपका इंतज़ार रहेगा कि बस साल भर अच्छे से बीते, मेरे सब परिवार का, सभी के परिवार का, सब लोगों का अच्छे से बीते, फिर हम लोग छठ मनाएंगे, फिर गांव आएंगे, फिर बिहार आएंगे और फिर छठ सब परिवार साथ मिलकर मनाएंगे। इसी वादे के साथ छठी मैया को आज हम लोग विदाई दे रहे हैं कि माँ फिर जल्दी आप आए हमारे घर। बस इसी वादे के साथ माँ को हम लोग विदाई दिए। जय छठी मैया। और यहाँ पे देखिए घर लौटते हुए हम सूरज भगवान का भी ले लिए। उस दिन बहुत अच्छा लगता है, सूरज क्या सुंदर लगता है ना, जो हर दिन अच्छा लगता है पर उस दिन अलग ही नज़ारा रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग घर लौट रहे थे। घर लौटने के बाद रास्ते में हम थोड़ा सा सूरज भगवान का ले लिए, इसके बाद बस अब घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने के बाद हम थोड़ा सा प्रसादी मौसी लोग दे रही थी ना, तो हम दौड़ा का भी ले लिए कि घर आने के बाद कैसा नज़ारा रहता है। तो घर आने के बाद ये सब अभी प्रसादी वगैरह सब रखा था। उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है प्रसाद को बांटना, मतलब सबके घर जाके प्रसाद बांटना, ये भी सबसे बड़ा काम होता है। तो ये काम भी बच्चा लोग ही करता है, हम ही लोग किए। अब बस सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। बस यही है कि आप लोग इतना प्यार हमको दे रहे हैं, मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बहुत सारा ढेर सारा प्यार। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरा जल्दी से जल्दी 1K करवा दे सब्सक्राइबर। और मतलब आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो इतना और सपोर्ट करिए, हम बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, बाय बाय।